एक बार की बात है। एक राज्य में एक प्रसिद्ध राजा रहता था। उस राजा के पास दुनिया के हर सुख सुविधा थी, रुपया, पैसा, धन, दौलत। फिर भी वह राजा बहुत दुखी रहता था, क्योंकि उस राज्य को चलाने वाला उस राजा का कोई संतान नहीं था। तो एक दिन वह राजा अपने सेनापति के साथ दूसरे राज्य में भ्रमण करने के लिए जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि बगल वाली गांव में एक मेला लगा हुआ है, जहां पे रंग बिरंग के खिलौने और मिठाइयां बेचा जा रहा था। इन सभी को देखकर राजा और भी ज्यादा दुखी हो जाता था। कुछ देर मेले में घूमने के बाद उन्होंने देखा कि एक पंछी का मेला लगा हुआ है। राजा पास में जाकर के देखा तो उस दुकान की पंछियां बिल्कुल इंसानों के जैसा बात कर रहा था। उन पंछियों को देखकर राजा बहुत प्रभावित हुआ और राजा भी एक पंछी को लेकर अपने घर वापस आ गया और उस पंछी को अच्छी तरह से देखभाल करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बीतने के बाद वह पंछी भी इंसानों के जैसा बोलना सीख गया था और राजा उसे अपनी दुनिया समझने लगा। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद राजा फिर से दुखी हो गया, क्योंकि वह पंछी थोड़ी ऊपर आकाश में उड़ने के बाद तुरंत जाके अपने आंगन के पेड़ के डाली में बैठ जाता था। राजा बहुत कोशिश किया उस पंछी को दूसरे पंछियों की तरह आकाश में उड़ाने की, लेकिन वह पंछी आकाश में उड़ता ही नहीं था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह पंछी आकाश में क्यों नहीं उड़ पा रहा है। तो एक दिन राजा ने अपने राज्य में ऐलान किया कि जो मेरे पंछी को आकाश में उड़ना सिखा देते हो तो मैं उसे अपने राज्य की खास आदमी बना दूंगा। अगले दिन उस राजा के घर में बहुत सारे लोग अलग अलग गांव शहर से आए हुए थे उस पंछी को आसमान में उड़ाने के लिए, लेकिन किसी ने भी उस पंछी को आसमान में उड़ना नहीं सिखा पाया और सभी लोग वापस अपने अपने घर जाने लगे। राजा फिर से और भी ज्यादा दुखी हो गया, लेकिन इस खेल को एक भिखारी बड़ी ही ध्यान से देख रहा था। उसने राजा से कहा कि राजा साहब, मैं इस पंछी को आसमान में उड़ना सिखा सकता हूँ। भिखारी के बात सुनकर सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगा और वहां पर जितने भी लोग थे सभी लोग बोल रहे थे कि इतने महान महान विद्वान और साइंटिस्ट पंछी को उड़ना सिखा नहीं पाया तो ये भिखारी क्या उड़ा पाएगा। ये बोलकर वहां के सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। तब राजा ने उस भिखारी से कहा कि अगर तुम मेरे पंछी को उड़ना सिखा देते हो तो मैं तुम्हें अपने राज्य का आधा हिस्सा दे दूंगा। वह भिखारी उस आंगन के पेड़ को ही काट दिया और वह पंछी दूसरे पंछियों की तरह आकाश में उड़ने लगा और भिखारी से वह राजा बन गया। दोस्तों, इस कहानी से 4 बहुत बड़ी सीख मिलती है। पहला सीख यह है कि हमें खुद से कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि लगातार कोशिश करने से इंसान को तजुर्बा मिलती है और तजुर्बा ही इंसान को एक दिन सफल इंसान बनाता है। दूसरी सीख यह है कि हमें कभी भी किसी का मजाक बिल्कुल नहीं उड़ाना चाहिए। किसी इंसान को देखकर हम खुद को अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि किसके पास क्या खूबियां और अनुभव है, क्योंकि हर एक इंसान में कुछ न कुछ खूबियां जरूर होता है। कोई उसे करके बता देता है तो कोई उसे छुपा लेता है। तीसरी सीख यह है कि वह पंछी भी आसमान में उड़ सकता था, लेकिन किसी ने भी उस पंछी की कमजोरी को नहीं समझ पा रहा था, इसलिए उस भिखारी ने उस पेड़ को ही काट दिया जिस पेड़ में वह पंछी हमेशा बैठा करता था। सेम चीजें भी हम सभी के लाइफ में होता है। मेहनत तो हम सभी लोग करते ही हैं। जब हमें सफलता नहीं मिलती है तो हम किस्मत को दोष देने लग जाते हैं और उस काम को छोड़ देते हैं। हम खुद को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हमने क्या गलतियां की है। जिस दिन आप अपना कमियों को ढूंढना शुरू कर देते हो उस दिन सफलता मिलना शुरू हो जाती है। चौथी सीख यह है कि छोटी छोटी कामयाबी में ही खुद को खुश रखना सीखिए। छोटी कामयाबी ही एक दिन बड़ा कामयाबी बन जाती है।
तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें ताकि YouTube इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेज सके। और कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलता हूँ अगली बार किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्र करो, सब्र करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। धन्यवाद।